नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के अध्ययन के अंतर्गत कार्यवादी संप्रदाय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको जो है कि ये मेरा आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, इसके पहले शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कई वीडियो मैंने दिया है आप लोगों को। आज मैं ये कार्यवादी संप्रदाय प्रश्नों को मैंने चिन्हित किया है जो आपके टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, बीए, एमए, बीएड, एमएड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको जो है आ सकता है। तो साथियों, मैंने प्रश्न दिया है इसके संबंध में कि कार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति किस उपागम के विरोध में हुई। कार्यवादी संप्रदाय मनोविज्ञान की अध्ययन करने के संबंध में जो संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय आपको बताए गए हैं, उसमें कार्यवादी संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई किस उपागम के विरोध में हुई। तो साथियों, यह जो कार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति जो जिस उपागम के विरोध में हुई उसका नाम है संरचनावाद। और संरचनावाद के अंतर्गत ऐसे होगा, इसका संरचनावाद के अंतर्गत संरचनावाद के अंतर्गत वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई। विश्लेषणात्मक, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। आपका ये प्रश्न बन रहा है कार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है किस उपागम के विरुद्ध हुई। तो ये कार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है संरचनावाद के जो संरचनावाद संप्रदाय है उसके वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदायों में किस संप्रदाय को अत्यंत सीमित संप्रदाय माना जाता है भाई? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को अत्यंत सीमित संप्रदाय माना जाता है? वह साथियों, इसका आंसर होगा आपको संरचनावाद। ये सीमित संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, जो आपका जनवरी में सीटेट होने जा रहा है। आपका यूजीसी नेट की परीक्षा जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है, एजुकेशन से संबंधित आपका ये कार्यवाद का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ है? तो साथियों, कार्यवाद का जो प्रारंभ है हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है, अमेरिका में स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है कार्यवाद का प्रारंभ किया गया है। और किसने किया है? दो क्वेश्चन। कार्यवाद का प्रारंभ किसने किया है?
किस विश्वविद्यालय में किया गया है, वह विश्वविद्यालय किस देश में है। तो साथियों 3 प्रश्न हो गया, एक ही नहीं 3 प्रश्न, एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न। तो एक प्रश्न आपका बनता है कार्यवाद का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय किस देश में है, तो अमेरिका में है। तो कार्यवाद का प्रारंभ किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री के द्वारा किया गया, तो विलियम जेम्स। किसके द्वारा किया गया, विलियम जेम्स। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपके ये दूसरा ये और तीसरा ये कई प्रश्न से 3 प्रश्न आपको मैंने तैयार कर दिया, किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम क्या क्या हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम क्या हैं। तो साथियों ये होगा जो 3 हैं, इसका पहला पार्ट होगा तत्परता। तत्परता का नियम। दूसरा पार्ट होगा अभ्यास का नियम, और इसका तीसरा पार्ट होगा प्रभाव का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने का द्वितीयक नियम किसने दिया है। सीखने का द्वितीयक नियम, तो साथियों सीखने का द्वितीयक नियम जो दिया है उस शिक्षा शास्त्री, उस दार्शनिक, उस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। साथियों आपको बड़ी बात समझ में आ रहा है, सीखने का द्वितीयक नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिया है, प्रश्न बन सकता है। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के, इसको मैं डिटेल कर देता हूं। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, कितने नियम दिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन ही बन रहा है। तो साथियों इन्होंने 2 नियम बताया है। कितना नियम बताया है, 2 नियम। इसमें पहला है मुख्य नियम और दूसरा है द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम को गौण नियम के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुख्य नियम कितने हैं, 3 हैं, अभी अभी हमने बताया है। गौण नियम कितने हैं, गौण नियम 5 हैं साथियों। तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के गौण नियम,
गौण नियम जो 5 दिए हैं उनके नाम हैं क्रमशः इनके नाम है साथियों, पहला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। दूसरा, मनोवृत्ति का पहला नियम है और दूसरा है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम। तीसरा, पहला है थार्डक महोदय ने सीखने के 2 नियम बताए हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम को गौण नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य नियम 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम 5, मनोवृत्ति का नियम, बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा, आंशिक क्रिया का नियम सादृशीकरण। सादृशीकरण का नियम। और मनोवृत्ति का नियम, बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृशीकरण का नियम और 5वां नियम छोड़ दें क्या आप लोगों को कमेंट के लिए? चलिए हम ही बता दे रहे हैं, लेकिन आप जरूर वीडियो के अंत में एक कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100%। इसमें कोई दाग लगने वाली नहीं है, हर वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी आपका टेट, सीटेट, यूजीसी, नेट किसी भी परीक्षा में, बीए हो, एमए हो, ऑल कंपटीशन एजुकेशन से रिलेटिव जो भी हैं सब में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो साथियों, अगला जो 5वां नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जो संबंधित परिवर्तन का नियम बताया गया है। तो आज के वीडियो में साथियों आपने पढ़ा कार्यवादी संप्रदाय की उत्पत्ति जो है संरचनावाद का वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, ये अमेरिका में पड़ता है। विलियम जेम्स के द्वारा जो है कार्यवादी संप्रदाय का प्रारंभ किया गया और सबसे छोटा सीमित संप्रदाय जो है संरचनावाद को कहा जाता है। और थार्डक ने सीखने के 2 नियम, मुख्य नियम, गौण नियम दिए हैं, मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5। तो साथियों, आज आप लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण वीडियो आज मुझसे प्राप्त किया। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।